गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने फिटनेस चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये अवेयरनेस चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगी कैसे जो हमारी चीनी है, जो हम खाते हैं, कैसे वो शुगर फैट में कन्वर्ट होती है। फ्रेंड, जब भी आप डॉक्टर पे जाते हैं, आप फैटी लिवर के लिए जाते हैं, आप ओबेसिटी के लिए जाते हैं, आप हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए जाते हैं, या आप डायबिटीज़ के लिए जाते हैं, मेडिसिन के बाद बात आती है डाइट की, तो आप डॉक्टर सिंपल शब्दों में आपको बोलता है कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना लें, आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें अपनी लिमिटेड डोज में। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में। हमारी डाइट बैलेंस जो हम बोलते हैं उसमें 3 चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मेन पार्ट जो हमारी डाइट का होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, 40 से 65% आपको कार्ब्स हैं, उसके बाद प्रोटीन है, देन आपका फैट है, तब आपकी डाइट बैलेंस बनती है। अब ये खेल कार्बोहाइड्रेट का ही है। बहुत सी डाइट प्रचलित हैं कि आप लो कार्ब डाइट लीजिए, आप बिना कार्ब के डाइट लीजिए, तो इससे हमारा काम जो है लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि कार्ब्स हमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी के लिए चाहिए। तो हम इसी को देखते हैं कि हम कौन से कार्ब्स ले सकते हैं, कौन से हमें नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हर आदमी की डाइट अपने हिसाब से अलग अलग होती है। आपकी एज कितनी है, आपका सेक्स क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप बैठे रहते हैं, जो आपका अच्छा एक्टिविटी वाला काम है, इन सब पे आपकी डाइट का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन को एक डाइट दी है तो सेम आपको भी होगी। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट सेट करें। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी एनर्जी यूनिट है। अगर हम कार्ब नहीं लेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी जो हमारी बॉडी को अपने काम परफॉर्म करने के लिए चाहिए। खेल कहाँ बिगड़ता है? जो कार्ब्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 सिंपल कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हम आपको डाइट में हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए बोलते हैं। आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके कैसे इनका पाचन होता है। सबसे पहले मैं फैट्स और प्रोटीन का आपको बताती हूँ। जब हमने प्रोटीन खाया तो वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचा, वहाँ पे उनको एंजाइम ने तोड़ा, वो अमाइनो एसिड में चेंज हुआ और हमारे इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करके हमारे लिवर में एज ए हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट वो इकट्ठा हो गया कि जब उस जरूरत होगी वो खर्च होगी। उसके बाद जो फैट खाया वो हमारे इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे एंजाइम से बाइल ने उसे तोड़ा और वो फैटी एसिड में इकट्ठा हुआ, इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषण होके फिर वो लिवर में आपके यूज के लिए इकट्ठा हुआ। परंतु जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी जर्नी बिल्कुल अलग है। उनको जैसे हमने खाया वो हमारे इंटेस्टाइन में गए, वो ब्रेक डाउन हुए और वो डायरेक्ट लिवर में गए और डायरेक्ट लिवर ने उनको ब्लड में भेज दिया आपकी एनर्जी के लिए। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जितना तो आपको एनर्जी यूज हुई, मान लीजिए आपकी 1500 किलो कैलोरी एनर्जी आपकी यूज हो रही है, आपका बेसिल मेटाबॉलिक रेट जिसे हम BMR बोलते हैं, जो आपके सांस लेने में, जो आपके चलने में, जो आपके बॉडी के फंक्शन करने में बेसिक है, वो आपका 1500 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो चाहिए। परंतु आपने उसको खाया 2000, तो वो जो 500 एक्स्ट्रा थी उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर तो आप उसको बर्न कर लेंगे तब तो वो आपकी यूटिलाइज होगी। अगर आपने उसे बर्न नहीं किया तो वो एज ए फैट आपके लिवर में या आपके मसल्स में एज ए फैट वो इकट्ठी होगी। और अगर हम यही रूटीन बार बार चलते रहेंगे तो ये रोज ऐड होके आपकी सेविंग अकाउंट की तरह आपको ओबेसिटी देगी, आपको फैटी लिवर देगी और आपको देगी। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो 2 तरह के हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हम आपको डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट मना करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। मोनो मीन्स 1, इसके अंदर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है। ये जब टूटता है इंटेस्टाइन में तो आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही मिलेगा। तो इसमें आते हैं आपके ग्लूकोज जो हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज कर रहे थे, ग्लैक्टोज एंड आपका फ्रक्टोज जो आप फ्रूट लेते हैं उसके अंदर शुगर है। परंतु जो डाइसेक्राइड्स हैं उसमें 2 सिंपल मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपका लैक्टोज, आप मिल्क लेते हैं तो उसमें एक मॉलिक्यूल जो सिंपल लैक्टोज है और एक ग्लूकोज है। तो जब आप मिल्क लेते हैं, जब वो आपके इंटेस्टाइन में जाके पाचन के लिए टूटेगा तो वो आपके 2 सिंपल मॉलिक्यूल निकालेगा।
इसी तरीके से सुक्रोज जो आप चीनी लेते हैं वो फ्रक्टस प्लस ग्लूकोज होता है। इसी तरीके से माल्टेज जो कुछ आपके फलों में, कुछ सब्जियों में पाया जाता है, उसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होते हैं। तो जब डाइसेक्राइड्स टूटेगा जाके तो वो एक ही टाइम में 2 मॉलिक्यूल आपकी शुगर के निकालेगा, आपको डबल शुगर देगा। इसीलिए आपको सिंपल शुगर जो है वो खाने को मना करी जाती है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए दिए जाते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में टूटते हैं, एकदम से नहीं होते, धीरे धीरे टूटेंगे, धीरे एब्जॉर्ब होंगे, धीरे आपकी और लंबे टाइम तक आपकी एनर्जी को मेंटेन रखते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको होल ग्रेन जितने हैं, आप आटा लेते हैं, जो व्हीट आप चक्की में लेते हैं तो उसका आप चोकर मत निकालिएगा, होल ग्रेन लीजिए, आप ब्राउन राइस लीजिएगा, आप ओट्स लीजिएगा, आप जितनी आपकी दालें हैं, लोबिया है, राजमा है, सब में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। इवन आपकी वेजिटेबल्स में भी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो इनको आप ऐड करिएगा। और साथ में, क्योंकि मैं फिटनेस में काम करती हूँ, तो गलती हमारी होती है कि हमें बोल दिया कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप अच्छे हैं, हम क्वांटिटी पे नज़र नहीं रखते। तो अगर आपको फिट रहना है तो आपको, चाहे आपके लिए अच्छी चीज है, उस पर भी आपको क्वांटिटी पे नजर रखनी होगी। क्वांटिटी आप अपने आप डिसाइड करेंगे कि आपका कितना लाइफस्टाइल में कितना खर्च कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं वो बोलते हैं कि वो तो हलवा भी खाता है उसका फैट नहीं होता, वो तो घी भी खाता है उसको फैट नहीं होता, तो उसका लाइफस्टाइल वैसा होगा, वो बर्न करता होगा। आप भी बर्न करिए, आप खा लीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको सब कुछ खिला सकते हैं, आप उनको बर्न करिए। जब बर्न नहीं करेंगे तभी आपकी फैट में चेंज होगी फ्रेंड। तो ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप सिंपल शुगर बिल्कुल मत लीजिए। देखिए, सिंपल शुगर आपको फ्रूट लेने हैं, उसमें सिंपल शुगर है, परंतु वो आपके लिए बहुत से मिनरल विटामिन्स भी हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको साथ में जोड़ दिया कि आप क्वांटिटी एंड क्वालिटी का ध्यान रखिएगा। तो जब आप ओपन आई रखेंगे तो आप सिंपल शुगर को भी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। कुछ सब्जियां हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, उसमें सिंपल शुगर है, तो उसको आप लीजिएगा। कौन सी शुगर नहीं लेनी? जो एडेड शुगर है, जो आप मार्केट से केक, पेस्ट्रीज, आप पढ़ने की आदत डालिए। किसी भी रूप में एडेड शुगर हो, लैक्टोज हो, ग्लूकोज हो, ये सब चीनी के ही रूप हैं। इवन साइंस ने गुड़ तक को भी आपकी शुगर में माना है कि वो भी सिंपल शुगर में आता है। तो उसको कई लोग हमें बोलते हैं कि हम चीनी नहीं लेते, हम तो गुड़ लेते हैं। बात वही है, बनता चीनी भी उसी से बनती है, पहला रूप गुड़ है, अगला रूप चीनी है। तो ये सिर्फ 2 चीजों का हेर फेर है। तो फ्रेंड, मैं यहीं पे आपसे विदा लेने की कोशिश करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप सब कुछ खा सकते हैं, सिर्फ आप एडेड शुगर जो है, जो सिंपल कैलोरीज हैं, सिंपल कैलोरी जितने हमारे प्रोसेस्ड फूड हैं, हमारे केक्स हैं, कुकीज हैं, पेस्ट्रीज हैं, हमारे बाजार के जूसेस हैं, सूप्स हैं, इन सब में जो है वो एडेड शुगर होती है और कैलोरीज के नाम पे 0 होते हैं, उनको ना लीजिए। परंतु सिंपल शुगर वाले जो फ्रूट हैं जो है, उनको लिमिटेड क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमेशा अच्छे होते हैं, परंतु आपको क्वांटिटी उसमें भी ध्यान रखनी होगी। एंड में मैं यही कहूँगी कि आप बैलेंस डाइट विद कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अपनी एक्सरसाइज पूरी, क्योंकि उसको बर्न करना है। जितना आपने खाया, चाहे आपने कम भी खाया है तो एक्टिविटी तब भी चाहिए, वो करिए। और स्ट्रेस को आप मैनेज करिए मेडिटेशन से, योगा से। जब ये आप सब करेंगे, तीनों चीज़ें, तो हम फिट रहेंगे, और हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ते जाइए और हम एक दिन अपने मिशन में सक्सेस होंगे। नमस्कार।